इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आए हैं हम ऐतिहासिक स्थल महम में, जो हरियाणा प्रांत की जुझारू जमीन रही है। जो इसका इतिहास देखा जाता है कि महम हल्के की जो सीट के ऊपर संघर्ष करके जिन्होंने इतिहास रचा था 1990 की, जब हम इतिहास की चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्शन में लगे और निर्दलीय होके जो इतिहास रच के आपके सामने जो रखा था और बीबीसी न्यूज़ तक के यहाँ की चर्चाएं शुरू हुई थी, तो महम का जो नाम होता है वो राजनीतिक धरातल को पलटी करने के लिए नाम का विख्यात है। और आज हम महम में आए हैं। ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है और यहाँ पे जो इतिहास रचने वाले हमारे हैं महम विधानसभा सीट के जो विजेता रहे हैं 4 बार विधायक पद के लिए एमएलए, उनके सुपुत्र बलराम जी के साथ हमारी मुलाकात हुई है। हम उनके विचार लेना चाहेंगे और आपके समक्ष उनके विचारों को रखना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं बलराम भाई जी का इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर स्वागत करता हूं। आपका इस तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद भाई जी। मैं भी आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और सभी को शुभकामनाएं कि उनके घरों में सुख शांति बनी रहे। हमेशा मेरी भी यही कामना भगवान से। शुक्रिया। जैसे कि माहौल बना हुआ है, पूरा हरियाणा प्रांत में ही कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही है और उसी के कदम ताल महम में भी जो लहर लोगों में दिखाई दे रही है, आपको समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहूँगा कि लोगों में उत्साह कितना है और आपको कितनी खुशी मिल रही है उस चीज़ के लिए। देखो, पिछले 10 साल से बीजेपी का शासन है जी अपने हरियाणा प्रदेश में, और ये 1 अक्टूबर का लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ये तारीख आए, इलेक्शन की तारीख आए। उसका लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आने वाले टाइम में आप देखोगे, जब 4 तारीख को मशीनें जब टू करके बोलेंगी, उसमें आप ये देखोगे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जी, जैसे कि आपने बोला कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, यहीं से एक सवाल बनता है कि जो नौजवान बच्चे हैं उनमें जोश है, उत्साह है कि हम इस जनरेशन के युवा साथी जैसे भाई दीपेंद्र जी को सीएम चेहरा देख पाएँ। तो अगर मैं पूछ पाऊँ, बता पाएँ कि हरियाणा का जो बागडोर है संभालने वाले सीएम पद के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही हम देख पाएंगे या फिर दीपेंद्र हुड्डा जी? देखो, पूरा हरियाणा का नौजवान भी और बुजुर्ग भी आज ये चाहता है कि हमारा कोई नौजवान भाई दीपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। देखो, उनमें वो कोई बात नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या दीपेंद्र हुड्डा जी, बात तो एक ही है, कोई फर्क वाली बात नहीं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। नौजवान साथी जितने भी हैं, अब हम भी हैं और भी हल्के में पूरे देखते हैं पूरे हरियाणा में, वो सभी ये चाहते हैं कि हमारा आने वाला मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हो। और पार्टी का निर्णय इस पक्ष में कितना हो सकता है कि हाँ? देखो, होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई दीपेंद्र हुड्डा ने इतनी मेहनत की है, रात के 2-2 बजे तक पूरे हरियाणा में घूम करके। अब जो मेहनत करेगा ऑब्वियसली उसका नाम तो आगे आएगा ही आएगा। लोगों के सुख दुख में गए हैं, लोगों के काम करवाए हैं। अब कोई घर पे बैठा है और वो फिर नुका हुआ है कि भाई हम भी वो बनाएंगे, वो तो एक पॉसिबिलिटी है नहीं। लोग देखो, सीधी सी बात है, कहीं भी हो मेजोरिटी, जब कोई इलेक्शन लड़ता है मेजोरिटी में जो आता है वही बनता है। एमएलए या सरपंच हो या कोई मेंबर तक का हो, जिसकी वोट ज्यादा होगी वही बनेगा, जिसको लोग ज्यादा चाहेंगे। तो उसी हिसाब से आज पूरा हरियाणा ये चाहता है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा हमारे मुख्यमंत्री बने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदयभान जी के नेतृत्व में। ये नौजवानों की पुकार है, जोश है, जुनून है। उसी के साथ जैसे आपका नाम जुड़ता है कि जैसे नौजवानों की इच्छा है कि नौजवान चेहरा सीएम पद के लिए हो या विधायक पद के लिए हो। उदाहरण के तौर पे देखा जाए, जैसे विनेश फोगाट जी आई हैं, वो हार के भी जीत गई, लाखों मतलब पूरे विश्व में अपनी जगह बना ली दिलों में। और आज सुनने में आता है सोशल मीडिया के जरिए कि कांग्रेस पार्टी ने उसको अपनी पलकों पे रखा है और उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। तो ये बात सुनने में आई है। ऐसे ही जैसे जो भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, खासकर नौजवान। तो नौजवानों की पुकार है कि राजनीति में आगे कुछ और सुधार किया जाए।
तो आपका चेहरा भी उसी के साथ जुड़ता है। देखो, विनेश फोगाट हमारी शान है, देश की शान है। जो भी वहाँ पे उस बहन के साथ, बेटी के साथ जो भी घटना घटी वो बहुत गलत हुआ। उसमें हमारी सरकार ने और ज़बरदस्त ज़्यादा उस बात के ऊपर अमल करके उसको लेना चाहिए था अच्छी तरह। वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हुई है सरकार से, पर लेकिन मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। आपने जैसे कहा कि वो हार करके भी जीत गई, तो उसने पूरे 150 करोड़ लोगों का दिल जीता है उस लड़की ने। हालांकि हारी भी नहीं है, वो तो विश्व विजेताओं को हरा के जीत गई, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई। चलो वो टेक्निकल बात है, कैसे क्या है, क्यों नहीं हुआ, वो तो उसके जो स्टाफ होता है उसकी भी थोड़ी बहुत जिम्मेवारी होती है, भाई कैसे क्या हुआ। उन बातों का देखो हमारे को पता नहीं, पर लेकिन उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। क्यों इस लड़की का वेट बढ़ा, तो अगर बढ़ गया तो वो उसको टाइम पे लेके क्यों नहीं आए, तो ये बात है। और उसके बाद रही बात, जैसे आपने मेरे बारे में बोला अगर भाई आपका भी पूरा वो है, तो देखो पिछले 24 साल से लगातार मैं हल्के के मेरे बड़े बुजुर्गों में आता जाता हूँ, काकी ताइयों में आता जाता हूँ, दुख सुख में आता जाता हूँ। पार्टी के लिए अन्य को कोई भी पार्टी का कोई भी प्रोग्राम आया, उसमें हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बड़ी से बड़ी रैली हो या कोई पद यात्रा हो, को दिल्ली जैसे हम 2013 में एक पद यात्रा करके गए थे हम FDI के पक्ष में। जब ये बीजेपी वाले उसका विरोध कर रहे थे, आज वही बीजेपी वाले उस FDI को लेके आए हैं, तो हम उसके पक्ष में जो रैली थी रामलीला मैदान में, वहाँ पे महम से पैदल गए थे हम 5000 नौजवान साथी। तो कहने का मतलब ये है, हर बारी कोई भी पार्टी की जिम्मेवारी महम में कोई आई है, जो भी हमारा जिम्मा लगा है उसको बखूबी हमने निभाया, पूरा जोर शोर से। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पार्टी ने ये जिम्मेवारी लगाई कि 1000 अपने आदमी आने चाहिए, वहाँ पे हम 1500 आदमियों के साथ अपना वो किया उसमें। तो पिछले 24 साल से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल ये बनता है कि जैसे साहब ने महम की जो विधानसभा थी उसको संभाला और विजय रहे, निर्दलीय भी और फिर पार्टी के साथ जुड़ के भी 4 बार के विधायक रहे हैं। तो जो पिछले 2019 का जो चुनाव था उसमें जो तालमेल बिगड़ा, उसका क्या कारण रहा होगा? कोई बात नहीं, पहली तो बात मैं आपको बताऊं, निर्दलीय नहीं रहे, निर्दलीय विधायक नहीं बने थे। वो काउंटर माइंड हो गया था इलेक्शन पर, लेकिन 90 में जब पहली बार MLA बने तो कांग्रेस पार्टी से ही बने थे। 4 बार कांग्रेस पार्टी से MLA रहे हैं। और उसके बाद अब जैसे अब ये टाइम आ गया, आपने जैसे 2019 की बात की, हो जाते कई कारण, लोगों का मन की बात है, पब्लिक जो आदेश देगी वो सिर माथे है, उसमें कोई वो बात नहीं। अब इसमें जैसे असफलता का चेहरा देख के जो आपने मजबूती से आगे कदम रखे हैं और जो जिम्मेदारी को संभाला है, उसमें कितनी जान और कितनी शिरकत करनी पड़ी आगे? तो असफलता का चेहरा कमाल कर रहे हो आप। जिस आदमी ने मैं मलके के लिए अपना सब कुछ वो कर दिया, 24 घंटे लोगों के बीच में रहना, आप डांगी साहब को असफलता का चेहरा कैसे कह सकते हो? वोटिंग का एक कोई बात नहीं, देखो वोटिंग हार जीत आपका ये मैटर नहीं करती कि असफल हो गया या वो हो गया। हार जीत आपको असफलता का ये होता है कि भाई आदमी बाहर चला गया, खत्म हो गया बिल्कुल। उससे पहले भी 2 बार इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद 3 बार बने भी हैं। वोटिंग रिजल्ट की बात है, वोटिंग रिजल्ट वो तो BBC में जो इन्होंने कमाल कर दिखाया ना, वो तो मतलब भाई साहब वोटिंग रिजल्ट वाली बात ये है, बड़े बड़े लीडर भी आ रहे हैं, इंदिरा गांधी जी भी, और भी बड़े बड़े वो आ रहे हैं, पर लेकिन ये कोई वो बात नहीं। इन्होंने लोगों ने बूस्ट आउट जो किया, आपने जो ताकत जितनी है, मेरा सवाल यही था कि आपने जो बूस्ट होने के लिए जो शिरकत की है, भाई वो देखो कितना जोर लगा, लोगों के बीच क्या में strategy बनाई? ये एक किस्म की लोगों के बीच में रह कर ही ये बनाया जाता है। लोगों के दिलों में जगह तभी बनती है तब आप लोगों के बीच में रहोगे, लोगों के सुख दुख में काम आओगे। 24 घंटे उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 24 घंटे आपका फ़ोन खुला होगा, तीसरी घंटी नहीं बजती उससे पहले फ़ोन उठ जाते हैं, मेरा भी और पिताजी का भी। तो तब ऐसे ही नहीं बनते लोगों के दिलों में जगह। अगर आज कोई ये बात कहते हैं कि भाई बलराम को हम बनाएंगे, वो करेंगे, कांग्रेस पार्टी अपना वो करेंगी, जो भी है डिसीजन लेंगी वो बिल्कुल उनके हाथ में है, पर लेकिन ऐसे ही नहीं होता ये बात। लगातार पिछले 24 साल से लोगों के बीच में रह के मैं अपनी बता रहा हूँ, दुख सुख में हर दुख सुख में हिस्सा लिया है।
कहीं भी कोई भी बात होगी हर एक जगह पे आगे बढ़ चढ़ कर उनके साथ खड़ा रहा हूँ। उसी की बदौलत है जो जहाँ भी जा रहे हो काफिला खड़ा है, आप हाँ स्वागत में बिल्कुल। इंतजार करते अभी मैंने ये जन आशीर्वाद यात्रा की थी, हम सब ने मिलकर इतना जबरदस्त आशीर्वाद जो मिला है पूरे हल्के में, मैं ये कहता हूँ आज तक कभी हुआ ही नहीं इतना जबरदस्त जो आशीर्वाद मिला है। लोगों ने फूल मालाओं से, दूध से, मेरे को नहीं जितने थे सभी को दूध पिला पिला के, मतलब आगे से आगे बाहर निकल के अपने आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं ये मानता हूँ ऐसा मेरे लिए परमात्मा मेरे को शक्ति दे कि उनकी जो उम्मीदें हैं मैं उन पे खरा उतर सकूँ। जैसे लोगों के मुंह से सुना जाता है कि चढ़ते को सलाम है, भाई हरियाणा की सरकार पलटती दिखाई दे रही है, लोगों के मुंह से सुनाई देती हैं बातें, तो इस रीजन से आपके साथ लग रहे हैं या आपकी मेहनत, आपकी शरकत जो आपने लोगों के बीच में बैठा है, इन दोनों को कैसे आप? भाई साहब मेहनत की है कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के मतलब कदमों के साथ मिल करके लोगों ने मेहनत करी है, तब जाके आज इस पोजीशन पे आए हैं कि कांग्रेस पार्टी की आने वाले 1 अक्टूबर के बाद कांग्रेस पार्टी का राज अब हरियाणा में बनने जा रहा है। ऐसे ही नहीं होता, लोगों के बीच में रह के तब बनती है, ये मेहनत करनी पड़ती है तब होता है ये। गहरी बात यहाँ होती है, जैसे अब चुनावी दंगल शुरू हो गए और हर पार्टी शिरकत में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ही बात की जाए तो यहाँ से 28 ऐसे चेहरे सामने आए हैं कि मैं भी दावेदार हूँ, मैं भी दावेदार हूँ। इससे कांग्रेस पार्टी का खंडन समझा जाए या फिर मजबूती समझी जाए, क्या कहना चाहिए? ये एक देखो लोकतंत्र है, हर आदमी को अधिकार है चुनाव लड़ने का भी, टिकट मांगने का भी हर आदमी को अधिकार है। जब आपको ये लगता है कि पार्टी का अच्छे दिन आ रहे हैं, सरकार आ रही है, तो उतने ही ज़्यादा वो आगे टिकट मांगने के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है मांगो, अच्छी बात है मांगो, और ये अच्छी बात है। आने वाले टाइम में जब आप देखोगे सारे के सारे एकजुट होकर काम करेंगे। बढ़िया है। अच्छा, महम के जो जनता है, जनता जनार्दन है, उसके लिए आपने क्या कुछ विजन बनाए हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक और लेके जाएंगे? विजन भाई साहब आज तक का नहीं, पहले भी काम किया है कांग्रेस पार्टी का। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे मैम हल्के में जितना विकास हुआ है कभी भी नहीं हुआ, कभी भी, चाहे चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री रहे हो मैम से, तब भी वो बात नहीं हुई जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे विकास हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ 3 कॉलेज मैम हल्के में, आप और किसी भी हल्के में जाके देख लो 3 कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे। सारे मतलब जितने भी स्कूल अपग्रेड की डिमांड थी सारे अपग्रेड हुए, स्कूल का जिनकी नई बनने की वो थी डिमांड थी वो सारे नए बने, बिल्डिंग नहीं बनी, हर एक स्कूल में टीचर्स थे सारे, हर एक जगह पानी की समस्या नहीं थी। 2 हफ्ते नहर चला करती थी, 2 हफ्ते, जो किसान के लिए हमारे 75% पूरा हरियाणा 75% किसानी के ऊपर डिपेंड करता है। 75% लोगों को पानी की दिक्कत नहीं थी। हरियाणा में समान बंटवारा पानी का हुआ। आज 50 दिन में नहर आती है, उस टाइम पे 2 हफ्ते नहर चला करती थी, और एक को पता था कि अब आएगी, उस दिन आएगी, उसी हिसाब से लोग अपने सारे काम धंधे करते थे। तो कहने का मतलब ये पीने के पानी की दिक्कत नहीं उस टाइम पे थी, आज तो सारे गांवों में पीने के पानी की दिक्कत। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी एलिगेशन लगाया जाता है कि भाजपा सरकार ने महम हल्के को रोकने के लिए मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है, उसके विकास को रोका है, न कि विकास किया है। किसने? बीजेपी ने। बीजेपी ने विकास किसका किया है? नहीं, काम विकास की दर को रोका है। महम की जो जनता, महम की क्या, पूरा हिंदुस्तान की रोक दी। हरियाणा की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 1 नंबर पे ला खड़ा कर दिया था हरियाणा को, लेकिन आज आप बताओ कितने नंबर पे है, आपको भी पता होगा। गरीबी रेखा में भी और कुपोषण के। तो कहने का मतलब ये है, बिल्कुल बीजेपी सरकार ने बिल्कुल बैठा बिठा के रख दिया, ना किसी बच्चों को रोजगार, बुरा हाल है, व्यापारियों को काम नहीं, दुकानदार बेचारे चुप बैठे हैं, किसी के पास कोई काम नहीं, रोजगार नहीं, तो किसान बेचारा दुखी हो रहा है, आमदनी किसान की नहीं। अब की बार तो बारिश ने भी मार दी, और साथ के साथ इन दिनों में नहर नहीं रुकती थी, अब की बार तो नहर का भी बुरा हाल कर रखा है। बताओ, महम की आवाम के जो प्रोजेक्ट बनने वाले थे वो कौन कौन से हैं जो महम में रोक दिए गए हैं? देखो, जब 2014 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था,
भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने सबसे बड़ा काम महम के लिए एक तो ये किया था कि रेल लाइन लेके आए, रेल महम में लेके आए, और उसके साथ साथ यहाँ पे एयरपोर्ट मंजूर करवाया था। उसकी सारा वो हो गया था बिल्कुल टोटली कि कहाँ पे बनना है, कैसे बनना है, सारा वो सैंक्शन होके ये हो गया था कि भाई हाँ अब इसमें फाइनल हस्ताक्षर होने थे कि भाई यहाँ पे आगे शुरू कर दो बनाना सारा टोटली। लेकिन बीजेपी इस दौरान बीजेपी का राज आ गया और उठा के उसको जेवर में लेके चले गए। अब वहाँ पे बड़ा हो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन हमारे वाला जो एयरपोर्ट था वो तो नहीं जाना चाहिए था ना। अब वो एयरपोर्ट यहाँ पे बन जाता तो आप देखते कि 50 किलोमीटर का पूरा दायरा रेडियस में आपको इतनी बढ़िया उन्नति दिखाई देती जैसे गुड़गांव में आ जाए। तो अगर आशावादी नज़र से देखा जाए कि सरकार पलटे, आप मेन चेहरे हैं, जब ईश्वरीय ताकत से आप उस जगह पे पहुंचे तो आवाम महम की आवाम के लिए आवाज़ उठाएं, तो किस विजन से काम करेंगे? क्या वापस यहाँ पे लेके आ पाएंगे? देखो कोशिश करेंगे बिल्कुल, जो भी है बच्चों को रोजगार के लिए सबसे आज के दिन सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। उसकी एक बढ़िया सी नीति बना के हरियाणा जो अपनी सरकार होगी कांग्रेस की बनेगी, उसमें 2 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाएगा बढ़िया तरीके से, और नहरी पानी को अच्छी तरह लेके आएंगे, पूरा बंटवारा अच्छी तरह होगा उसका। पीने के पानी की जो समस्याएं हैं हर एक गाँव में अब पैदा होगी, पिछले 10 साल में भी पैदा हो जाती। देखो टाइमली समस्याएं आती रहती हैं, तो आज के दिन बुरा हाल है पीने के पानी का। सबसे मेन प्रायोरिटी बेस पे ये होगा पीने के पानी के बगैर कुछ नहीं है, हर एक चीज़ में पानी की ज़रूरत होती है। तो पीने के पानी की मेन समस्या हमारी वो कांग्रेस का राज बनते ही सबसे पहले उसको दूर करेंगे। तो काफ़ी कुछ इंटरव्यू लिए भी गए हैं, देखे भी गए हैं, बहुत कम ऐसे नेता हैं जो पर्यावरण के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये विश्व के काम आएगा। अगर पौधा यहाँ लगा तो उसका इफेक्ट दूसरे देशों में भी जाता है, अगर उसकी मेजोरिटी रहती है। तो उसके ऊपर कुछ विजन है कांग्रेस पार्टी? वही टाइमली बिल्कुल रहता है, सरकारों का हमेशा उस पर रहता है। लेकिन आपकी ठीक बात है, पर्यावरण जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस हिसाब से भी आपने देखा होगा कि मौसम पहले की तरह मौसम रहे भी नहीं, तो उसमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों को लगाना जितना ज़्यादा वो होगा अच्छी बात है। कांग्रेस राज बनते ही उसको भी करेंगे। और जो स्पोर्ट्स के अंदर जो रुकावट पैदा हुई है, स्पोर्ट्स की देखो, जो हमारे कांग्रेस राज में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाई थी नीतियाँ, वो नीतियाँ इन्होंने बंद कर दी। और उस टाइम पे आप देखो कितना प्रोत्साहन, कितने मेडल आते थे हरियाणा के, और आज कितने आते हैं। तो कहने का ये है, इन्होंने आम आदमी से किसी से कोई मतलब नहीं। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करी है। धर्म के 80-20 बताओ, उन चीज़ों धर्म की राजनीति से किसी का कोई पेट थोड़ी ना बढ़ता है। पेट तो काम से भरेगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा तब भरेगा। तो अंततः सब टॉपिक पे बात हुई है, अच्छा है, जो जुनून युवाओं में है साथ चल रहा है। कुछ शब्दों में कि जैसी ही सरकार पलटी होगी, तो जैसे बुढ़ापा पेंशन पे जिक्र हो रहा है, तो आपकी जो फैसिलिटी देने वाले हैं आवाम को, तो वो कौन कौन सी है मुख्य तौर पर? देखो सबसे पहले तो जो 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन करेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदयभान जी ने पूरा एक ये संकल्प लिया है। हमारे कई संकल्प हैं। 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, और जो हमारे गरीब भाई हैं उनके लिए 100 गज के प्लॉट और ऊपर 2 कमरों का मकान बना के देंगे। आपकी बात सब कई बार जाते हैं गांव में, देखते हैं, अभी डोर टू डोर किया, उसमें देखा कि मतलब बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। तो उनका सब काम नोट भी किया है कि भाई इनका ज़रूरी है एकदम। मैंने उनको खुद भी बोला है कि भाई याद दिलाना आपका काम है, बनवाना कांग्रेस पार्टी। याद मैं भी दिलाता हूँ, जैसे पॉलिसी क्या कहती है, अगर किसी भी गरीब आदमी को प्लॉट मिलेगा या उसको रेनोवेशन के लिए कुछ पैसा मिलेगा, उससे पहले कंडीशन क्या होती है, अगर किसी के घर में बाइक है या फिर एलईडी है, तो उनको भी, या पक्का मकान ही ईंटों का क्यों ना बना लिया, उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अब कोई भी गरीब परिवार है, उधार लेके, कर्ज लेके, लोन लेके अगर बना लेता है, वो सही समय पे ना खाना भी नहीं खा पाता है, कर्ज में डूब जाता है। तो ये ऐसी जो छोटी छोटी टर्म कंडीशन जिसे वो फायदा नहीं ले पाता, उसके ऊपर क्या काम? देखो मैं बताता हूँ आपको, इसमें है ना, देखो कुछ ना कुछ तो एक क्राइटेरिया तो मान के चलना ही पड़ेगा हमारे को।
कि भाई इस क्राइटेरिया में आते होंगे तो हम ये करके देंगे। अब बुढ़ापा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन 60 साल कर रखी है, उससे नीचे वालों को कैसे बना के देंगे। अब कई आ जाते हैं, कई कहते हैं कि भाई मैं 59 साल का हो गया, क्या हो गया, 1 साल का वो हो गया, लेकिन तो क्राइटेरिया बना रखा है, क्राइटेरिया वो तो हमको फॉलो करना है। हाँ, हाँ। इम्प्लीमेंट वाली जो आप बात कह रहे हो कि भाई उनके ये है, वो तो उनके घर के हालात देख के एक इनको वहाँ पे जाके देखा जाएगा कि भाई इनका ये है कि नहीं है, इनको जरूरत है कि नहीं है, उस हिसाब से उनको करके पोर्टल पे जैसे सक्सेस करते हैं, पोर्टल को खत्म, ग्राउंड लेवल पे काम होता नहीं है। मैं कह रहा हूँ पोर्टल खत्म, कांग्रेस का राज बनते ही पोर्टल खत्म। इस पोर्टल ने सबको लाइन में लाके खड़ा कर दिया। ये फैमिली आईडी खत्म जो ये बनाई है ना, इसमें किसी जो बेचारा रोज 500 रुपए की दिहाड़ी करता उसके 10-10 लाख रुपए इनकम दिखा दी, ये बिल्कुल खत्म। इसमें कोई वो नहीं करेंगे तो ऐतिहासिक निर्णय होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे एक और बात, आप देखोगे 300 यूनिट बिजली फ्री। 300 यूनिट बिजली फ्री का मतलब है पत्रकार महोदय कि हमारे मैं मलके में मैं ये कहता हूँ 95% लोगों के बिजली के बिल नहीं आएंगे। महीने में 300 यूनिट बिजली फ्री। कोई भी हमारे देहात में आप देख लो नहीं होते इतने, 300 यूनिट बिजली खर्च नहीं करते, तो मतलब 300 यूनिट बिजली फ्री एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है जो कि कांग्रेस पार्टी का राज बनते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ये होगा। बहुत बढ़िया। तो ये जो आज के विचार लिए हैं, जो आपने कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद आपका। किसी और जो नया सामान वाला है उसके बाद फिर से आपसे मुलाकात। कोई नहीं, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत